आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारत के 85% मूल निवासी जो अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त था, लेकिन जब यहाँ आर्यों का आगमन हुआ तो हमारे 85% मूल निवासियों के ऊपर जबरन तरीके से कुप्रथाएं जो इस प्रकार से लादा गया और डर और लालच के बना के जो है हमारे लोगों को मेंटलिटी रूप से गुलाम बना लिया। और ऐसा गुलाम बनाया कि जब जब हमारे लोगों को जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा हमारे 85% लोग नाचते हैं। कल कह देंगे ये नहीं करना है तो ये नहीं करेंगे, कल कह देंगे घर से किसी को बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलेंगे। ये कई सारे कुप्रथाएं जो हमारे लोगों के ऊपर एक डर और लालच को दिखा के बना दिया। उसमें कई सारे कुप्रथाएं जो है आपको हम बता चुके हैं। गंगादान प्रथा, सती प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, चरक पूजा प्रथा, ये सभी प्रथाएं जो आपको बताया, ये प्रथाएं में जो बहुत सारे लोगों को जो है ना बुरा लग गया, उनको खलबली मच रहा है। तो खलबली मचने दीजिए साथियों। यदि मेरा घर घुस के अगर कोई डाका डाले, मेरा घर घुस के मुझे ही कत्ल को करने का प्रयास करे, तो मैं तो ढूंढूंगा ना आखिर वो कत्ल करने वाला आदमी कौन था जो मुझे कत्ल करने आया था। इस प्रकार से यदि हमारे समाज के पास अगर इस तरह से कुप्रथाएं लादा गया है और आज ढो के चल रहा है, तो उनकी पता भी तो चलना चाहिए ना आखिर किन्होंने इस प्रथाओं को लादा, कब लादा, कब खत्म हुआ, कौन इनको खत्म किया। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम देवदासी प्रथा बताने वाले। वो देवदासी प्रथा जो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में रहा और सबसे अंत में देवदासी प्रथा को खत्म किया गया। आज भी कई कई जगह पर देवदासी प्रथा लागू है। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अब वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। और आप लोग इस प्रकार से मोटिवेट करते रहिएगा तो मैं तरह तरह के वीडियो लाऊंगा और समाज के जहां तक हो सके मैं जागरूक करता रहूंगा। चलिए साथियों, देवदासी प्रथा क्या था समझते हैं। देवदासी प्रथा एक ऐसी को प्रथाएं थे जो भारत के 85% शूद्र अति शूद्रों के ऊपर लादा गया था, थोपा गया था। यह देवदासी प्रथा एक आके जो है कुमारी लड़कियों को मंदिरों में धकेल दिए जाते थे कि मंदिर में अगर कुमारी लड़कियां जाएंगी तो उसे स्वर्ग में जगह मिलेगा और इससे जो भगवान खुश होंगे। और इस लालच देके और हमारे लोगों को कुमारी लड़कियों को जो है ब्राह्मणों के द्वारा कहे जाते थे कि मंदिर में सेवा करने के लिए इनको मंदिर में छोड़ दिया जाए। और वो कुमारी लड़कियां जो है वो मंदिर में जाने के बाद वो कभी शादी नहीं कर सकती थी, शादी करने का अधिकार नहीं था। अगर वो मंदिर में चली गई, वो देवदासी बन गई वहां का मंदिर का, तो उस मंदिर में उसका जीवन भर जो है सेवा करना पड़ता था और वो लड़की को दोबारा शादी कभी नहीं कर सकती। और वो जो वहां पे कुमारी लड़की जो वहां देवदासी बनी रहती थी, उस महिलाओं के साथ, उस लड़कियों के साथ ब्राह्मणों ने शोषण किया, शारीरिक जो है हवस मिटाते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होते थे उन्हीं को कहा गया हरिजन। और हमारे लोग जो है आज जो है हरिजन हरिजन लोग के ढोके चल रहा है। महात्मा गांधी ने हमारे ऊपर हरिजन लगा दिया कि हम लोग भगवान वाला आदमी हैं और हमारे मूल निवासियों के ऊपर देवदासी प्रथा बना के मंदिरों में रखा गया। उन्हें शादी करने से मना किया गया, ये कह के कि अगला जन्म में जो है स्वर्ग में जाओगे, इससे जो ईश्वर प्रसन्न होंगे, इससे पुण्य होंगे। और यह देवदासी प्रथा में हमारे लोगों को बांधा गया। काफी दिनों तक जो यह देवदासी प्रथा चला। यह देवदासी प्रथा को जो है 1934 में कानून बना के बंद किया गया। उस समय की जो सरकार थी लॉर्ड इरविन थी और उस समय जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबसे पहले एक कानून बनाया। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कानून बनाया, तो बॉम्बे देवदासी, थोड़ा जानना जरूरी है साथियों, देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1934 सबसे पहले मुंबई ने जो है एक कानून बनाया, एक अधिनियम बनाया और वह अधिनियम 1934 में बनाया देवदासी प्रथा को रोकने के लिए। यह जो प्रोटेक्शन एक्ट जो है
बॉम्बे देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट 1934 आज भी जो है पीडीएफ पढ़ सकते हैं आप, गूगल में जाइए पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। अब ये देवदासी प्रथा में जब पढ़ा रहा हूँ तो लोगों को झटका लगेगा कि काहे पढ़ा रहा है, क्यों ना पढ़ाऊँ रे, अगर किया है आप लोग तो आपको बुरा लगेगा। ये घटनाएं क्या नहीं घटी है? क्या हमारे लोग देवदासी नहीं बने हैं? क्या ब्राह्मणों के जो है महिला जाके बनी है? वहाँ शूद्र समाज के जो महिला है, शूद्र समाज की जो लड़कियां थी, वो लोग जाके जो है वहां पे देवदासी बनी है और उनके साथ जो है शारीरिक काफी ज्यादा हवस मिटाते थे। ये देवदासी प्रथा को जो है बॉम्बे देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट 1934 में ये कानून बना के खत्म किया गया। इसके बाद मद्रास ने भी एक कानून बनाया खत्म करने के लिए। मद्रास देवदासी प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1947 ये कानून बनाया गया और ये कानून जो बना के ये 9 अक्टूबर को बनाया गया था। और ये 2 कानून बना के जो है ये देवदासी प्रथा को खत्म किया। तो देवदासी प्रथा कितनी खतरनाक प्रथाएं थे आप लोग सोचिए खुद। मगर ये देवदासी प्रथा जो है आज भी कहीं कहीं कर्नाटक में चोरी चुपके ये चलता है। कई सारे जगहों पे जो ये चोरी चुपके अभी देवदासी प्रथा चल ही रहा है। कई सारे जगहों में ये देवदासी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो भारत में सबसे पहले इस देवदासी प्रथा को बारे में जानने के लिए 1921 में जो है जनगणना हुई और उस समय जब जनगणना हुई उस समय 2 लाख लोग 2 लाख लड़की कुमारी लड़की पाई गई देवदासी बनी हुई। 2 लाख लोग मानना पड़ेगा। 1921 में सबसे पहली जब जनगणना कराई गई उस समय पाया गई कि 2 लाख लड़की जो है देवदासी बनी हुई थी। क्या ये भी बताने में छोड़ दूं? साथियों दुनिया चाहे जो कहे जो बोले बोलने दीजिए। अगर हाथी चलती है तो कुत्ता तो भौंकता ही है और शेर अभी सियार से अगर डरने लगे तो फिर। और अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज के लोग हैं, हमें डरने वाले में से नहीं है। जो ये इतिहास है इसको मैं पढ़ाऊंगा। और ये कानून जो बना के ख़त्म किया इन्होंने झूठे कानून बना दिया जब घटना घटाई ना तो ऐसे कानून बना दिया। क्यों बना? ये दोनों एक्ट को पढ़ा देना। जो ज़्यादा बहस करता है हमसे, जो कमेंट में लिखते हो ना भाई आप लोग, जो भी हो, जो कहते हो ये सब प्रथाएं सब झूठ था ऐसे थे, तो ये सब जाके पढ़ लो। क्यों बनाया ये सब एक्ट? क्यों बनाया? अगर इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा था तो क्यों बनाया? अगर चोरी नहीं होता तो चोरी वाला धारा क्यों बनता? अगर डकैती नहीं होता तो डकैती की धारा क्यों बनता? अगर इस तरह से घटना घटी है तब तो ये लिए कानून बना। अगर किसी को मर्डर करोगे तो 302 लगेगा ना, इसलिए 302 बना कि मर्डर करने पर ये लगेगा। तो ये कानून क्यों बना जब कोई घटना ही घट ही नहीं रहा था? तो साथियों ये देवदासी प्रथा काफी समय तक लागू रहा और इसलिए जो है फिर 2012 में पोक्सो एक्ट भी बनाया गया। पोक्सो एक्ट 2012 में पोक्सो एक्ट भी बनाया गया 2012 में। और इसीलिए बनाने का कारण था मुख्य वजह क्योंकि बहुत जगह पर यह प्रचलन लागू था। साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएं कि देवदासी प्रथा क्या है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करने बिल्कुल भी ना भूलें।